लव जी, बांदा में किस तरीके से गर्मी पड़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? सर बांदा में तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़, मतलब आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने पहली बार इतनी गर्मी देखी है कि एशिया तो छोड़ दीजिए, विश्व का सबसे गर्म बांदा है। और परेशानियाँ तो बहुत आ रही भाई साहब कि मतलब आप फील्ड में, हमारी फील्ड की जॉब है, हम लोग यहाँ से वहाँ जा ही नहीं पा रहे, इतना टेम्परेचर आई है। मगर गवर्नमेंट ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, मगर वो उचित व्यवस्थाएं अभी नहीं है। थोड़ी बहुत तो की हैं अपने व्यवस्थाएं। स्तर से आप लोग कैसे गर्मी से बचाव कर रहे हैं? सर हम लोग देखिए लिक्विड डाइट पे ज़्यादा हैं, और अपना शरीर पे जो कपड़े हैं बांध के चलते हैं, और सारा शरीर ढक के चल रहे हैं, जगह जगह स्टॉपेज लेते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। गर्मी जानलेवा है। बहुत ज़्यादा सर गर्मी तो ये मत समझिए कि हमारे लाइफ की इतनी भयानक गर्मी इस साल देखी हमने, इतनी तो पिछले साल भी नहीं। बांदा में गर्मी बहुत ही ज़्यादा भीषण पड़ रही है और घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हम घर से निकलते हैं तो बहुत ही गर्म हवा चल रही है, जिससे कभी कभी लू भी लग जाती है। और इसके बचाव के लिए हम अपने साथ पानी की बोतल कैरी करते हैं और जितना हो सकता है लिक्विड कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमें गर्मी से बचाव राहत मिल सके। पिछले कुछ सालों की अपेक्षा में क्या इस बार ज़्यादा गर्मी लगी? जी, पिछले कुछ सालों में इस बार कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। टेम्परेचर कभी भी इतना नहीं जाता था जितना इस बार हाई जा रहा है। इस समय बांदा में जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बताया जा रहा है, और कल तो बता रहे हैं 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया था, और आज भी 47 के आसपास, इस समय 2 बज रहा है करीब करीब, इस समय भी 47 डिग्री के आसपास है, और भीषण गर्मी की चपेट में है पूरा बांदा। किस तरीके से मरीजों की भीड़ है और कैसे मरीज आ रहे हैं? इसमें हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है पेट दर्द, उल्टी, बुखार, दस्त, और सर दर्द, चक्कर, इस तरह के मरीज आ रहे हैं। और सभी लोगों से अपील की गई है कि लोग जो है 10 बजे से 3 बजे तक धूप में ना निकलें, और जब भी बाहर जाएं तो छाता लेकर के या गमछा लेकर के निकलें, और पानी साथ में लेकर निकलें, और खाली पेट ना निकलें, और जो भी खाना पीना खाएं तो लिक्विड ज़्यादा लें, और ज़्यादा तेली पदार्थ ना लें, और बाहर के कटे हुए फल ना खाएं। इसके बाद जैसे ही ये समस्या हो इस तरह की, पेट दर्द, उल्टी, बुखार, दस्त, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और अस्पताल आएँ। अच्छा, अमूमन आमतौर पर जो ओपीडी में मरीजों की भीड़ रहती है, इन दिनों गर्मी पड़ रही है, उसमें मरीजों की संख्या में किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? इस समय हमारे यहाँ जो है जैसे पहले जो है 1800 से 2000 की ओपीडी होती थी, तो कम से कम 300-400 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो है बुखार और डायरिया और पेट दर्द, चक्कर, इससे पीड़ित मरीज आ रहे हैं। कैसे एडवाइजरी जारी की गई है? पिछले कुछ दिनों से बांदा में टेम्परेचर बहुत हाई है। कल परसों में 48 डिग्री भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। प्रशासन ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी, और हम लोगों ने जो प्लान बना रखा था उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ जलापूर्ति, पेयजल आपूर्ति, विद्युत की जो व्यवस्थाएं हैं उन पे हम निगरानी बना के रखे हुए हैं। लगातार जितने अधिकारी हैं उनसे हम रिपोर्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं स्कूल्स में जो जाते हैं, उनकी हम लोगों ने पहले छुट्टी कर दी है, बीच में समय भी परिवर्तित किया था। और हम लोगों ने जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके लिए, प्रचार प्रसार के लिए, हमारे जितने भी LED हैं और जितने भी प्रचार प्रसार के साधन हैं, न्यूज़ मीडिया हैं, आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को अवेयर किया है कि आप 11 बजे से 4 बजे तक बाहर बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकलें, और अगर निकलना ही पड़ रहा है तो लाइट क्लोथ्स में निकलें। और बच्चे और जो बूढ़े हैं, वृद्ध जन हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, वो बहुत वल्नरेबल हैं। हमारे हॉस्पिटल्स अलर्ट पे हैं, एम्बुलेंसेज अलर्ट पे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या होती है तो प्रशासन एकदम सक्रिय है। कुछ पर्यावरण एक्टिविस्ट जो हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जो यहाँ पर माइनिंग होती है, चाहे पहाड़ों में हो या नदियों में, वह भी एक गर्मी का कारण है। देखिए, माइनिंग जितनी भी होती है वो एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस लेने के उपरांत ही होती है, तो इन सब चीज़ों को एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस के दौरान रखा जाता है, और जितनी माइनिंग हो रही है नियमानुसार ही की जाती है। बाकी एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए हम लोगों की तरफ से एफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इस बार भी हम लोगों ने प्लान बनाया है कि जो हमारी नदियां हैं और हमारी रोड्स हैं, इन सब के किनारे हम लोग एक बृहद रूप से वृक्षारोपण करेंगे, जिससे फ्यूचर में इसमें थोड़े तापमान में कमी आने की आशंका है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.